पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 1 पैसे और कोलकाता में करीब 106 रुपए 34 पैसे पहुंची कीमतें। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण आज। राज्यपाल गुरमीत सिंह सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान के साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। चंदन रामदास, विनोद चमोली, मुन्ना चौहान बन सकते हैं मंत्री। शैला रानी रावत, विनोद कंडारी और प्रदीप बत्रा को भी मिल सकती है जगह। लखनऊ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विधायक दल की बैठक में औपचारिक तौर पर करेंगे यूपी के बीजेपी विधायक दल के नेता का ऐलान। 25 मार्च को सीएम योगी का शपथ समारोह। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में 12 राज्यों के सीएम और 5 डिप्टी सीएम आमंत्रित। समारोह में 2500 प्रवासियों को निमंत्रण। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। साथ ही कई राज्यों में के संतों को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी से मिलेंगे बिहार झारखंड के बीजेपी सांसद। पीएम ने आवास पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। बीजेपी ने अपने सांसदों का जारी किया व्हिप। 24 मार्च को लोकसभा में मौजूद रहने को कहा। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। शहीद दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। शहीदी दिवस पर राजनाथ सिंह का ट्वीट लिखा, आजादी के संघर्ष में इन क्रांतिकारियों का त्याग एवं बलिदान भारतवासियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। शहीद दिवस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उनके साथ में लिखा, उनके सपने अब तक पूरे नहीं हुए। आज से पंजाब में भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन शुरू। सीएम भगवंत मान हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। बीरभूम हिंसा पर गृह मंत्री ने मांगी 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट। बीजेपी सांसदों ने अमित शाह से की मुलाकात। बीरभूम हिंसा मामले में सीआईडी टीम ने की जांच शुरू। घरों में आग लगने की वजह से 8 लोगों ने गंवाई जान। रामपुर हाट हिंसा मामले में ममता बनर्जी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। धनखड़ के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीरभूम हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी। राज्यपाल से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार, ये बात कही। रामपुर हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब। कहा, राज्य हिंसा की संस्कृति और अराजकता की चपेट में है। बीरभूम में हिंसा के बाद बंगाल सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। बंगाल के बीजेपी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की। बीरभूम मामले की जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया 5 लोगों की टीम का गठन। प्रभावित इलाकों में दौरा करेगी ये टीम। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने की बीरभूम के एसपी से जांच की मांग। 3 दिन में हिंसा मामले की जांच कर रिपोर्ट दायर करने की बात कही। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दी जानकारी। एनसीडब्ल्यू ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखी। बीरभूम मामले के तथ्य जानने के लिए टीम भेज सकते हैं। टीएमसी नेता की हत्या के बाद बंगाल के बीरभूम में भड़की हिंसा। 5 घरों में आग लगाई गई, 10 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के डीजीपी का बयान। हिंसा के आरोप में 11 लोग गिरफ्तार। रामपुर हट के प्रभारी को पद से हटाया गया। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, इलाके में दहशत है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का हिंसा पर बयान। कहा, बीरभूम में राजनीतिक हिंसा होती रहती है। बंगाल में एक हफ्ते में 24 हत्याएं हो चुकी हैं। सरकारी जांच जरूरी है। ईडी के महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई। मुंबई में शिवसेना के करीबी संदेशा ग्रुप की संपत्ति कुर्क की गई। कई प्रॉपर्टी, 5 बैंक अकाउंट और करीब 23 करोड़ के शेयर जब्त किए गए। ईडी की रेड को संजय राउत ने बताया प्रतिशोध की कार्रवाई। कहा, जनता की अदालत बड़ी है, अंजाम भुगतना होगा। ईडी की संपत्ति कुर्क करने पर नाना पटोले का बयान। कार्रवाई का महाविकास आघाड़ी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश राणे ने की उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफे की मांग। ईडी की रेड को लेकर की मांग। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा,
कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार पर कांग्रेस ने झूठ बोला। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बीजेपी पर बरसी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। बोली ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम और जिन्ना करते हैं। दिल्ली हाट में बिहार उत्सव जारी, कार्यक्रम 31 मार्च तक चलेगा। 22 मार्च को बिहार दिवस के पर्व पर कई सांसद और मंत्री समारोह में शामिल हुए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। एनडीएमसी कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर मांग रखी। दिल्ली के तीनों एमसीडी को एक किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी। केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, पूछा एनडीएमसी के सी और डी कर्मचारी स्थायी क्यों नहीं। आज से दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल आज संबोधित करेंगे। 26 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली में आज विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। आंगनबाड़ी महिलाओं की मांगों को लेकर प्रतिनिधि उपराज्यपाल से मिलेंगे। गया में जीतन राम मांझी की भांजी और उनके परिवार पर हमला। जीतन राम मांझी ने कहा 25 लोगों ने हमला किया, अगर मेरे साथ होता तो मैं कम से कम 5 को मार डालता। लालू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए रांची के रिम्स से दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया गया। एयर एम्बुलेंस से लाया गया अस्पताल। आज से 6 दिन के काशी दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वृद्धांबिका शक्तिपीठ के महामंडलेश्वर से भी करेंगे मुलाकात। राजस्थान सीएम के सलाहकार का विधानसभा में बयान। जब तक सांस रहेगी गांधी नेहरू परिवार की गुलामी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर बोले गुलामी मुबारक हो। राजस्थान बार एसोसिएशन ने वकील की 45 दिन से लापता बेटियों का पता न लगाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वसुंधरा राजे ने भी सरकार पर वार किया है। असम प्रदेश महिला कांग्रेस को मिली नई अध्यक्ष। मीरा बोर ठाकुर गोस्वामी बनाई गई हैं नई प्रमुख। यूपी में योगी की शपथ से पहले अपराधियों का सरेंडर करना जारी। शामली में 18 अपराधियों ने एक साथ थाने में एसएचओ के सामने सरेंडर किया। माल्या, नीरव मोदी और चौकसी की 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित में जवाब दिया है। कश्मीर फाइल्स को लेकर कोटा में धारा 144 लगाने के मामले में सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। विधानसभा में सवाल उठने के बाद आदेश वापस लिया गया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास नाले से 2 शव बरामद हुए। मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। डीसीपी नई दिल्ली ने हत्या का शक जताया। दिल्ली में बम ब्लास्ट की धमकी, ईमेल मिलने पर केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी पुलिस को अलर्ट जारी किया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी हैं दोनों। बिहार के बांका में जहरीली शराब से एक ट्रेनी पुलिसकर्मी की मौत। पुलिसकर्मी ने मौत से पहले शराब पीना कबूल किया था। राजस्थान के पाली में युवक की हत्या के विरोध में विधानसभा के बाहर हंगामा। युवकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। विधानसभा में घुसने की कोशिश भी की। दिल्ली में 2 महीने की बच्ची की हत्या। ओवन में मिला बच्ची का शव। लड़की पैदा होने पर मां ने गला घोंटकर हत्या की। आरोपी मां गिरफ्तार। दिल्ली में रेप आरोपी गिरफ्तार। शख्स के खिलाफ 5 हत्या समेत और भी कई गंभीर मामले दर्ज। आरोपी पर 1 लाख का इनाम भी था। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 3 तलाक का मामला। महिला ने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। दहेज प्रताड़ना करने का भी आरोप। हरियाणा के अंबाला में एक बैग से 3 हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। बैग पर पंजाब के लुधियाना और जलालाबाद का पता मिला। जांच जारी है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में से रेप के आरोप में 2 डीएमके नेता और 4 नाबालिग समेत 8 गिरफ्तार किए गए हैं। युवती के साथ करीब 1 साल तक रेप करने का आरोप है। उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज फैसला आएगा। दिल्ली दंगे की साजिश मामले में कड़कड़ुमा कोर्ट फैसला सुनाएगी। बंगाल के बीरभूम में एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से हेरोइन और कैश बरामद। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर सेना की पैनी नजर। सर्विलांस सैटेलाइट के लिए 4000 करोड़ के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक। सेना को बढ़ावा देने के लिए 8357 करोड़ के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। आज से 2 दिन के भारत दौरे पर ओमान के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं।
पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच फोन पर बात, दोनों के बीच यूक्रेन संकट पर चर्चा। पीएम मोदी ने बातचीत से युद्ध खत्म करने की अपील की। मारियापोल पर रूसी सेना की बमबारी जारी, शहर पर कब्जे के लिए हर 5 मिनट में एक मिसाइल दागी जा रही है। रूस की कैद से यूक्रेन पत्रकार रिहा, वीडियो में रूसी सेना की तारीफ करने की शर्त पर रिहा किया गया। कीव में बमबारी के बाद आज से कर्फ्यू का ऐलान, मेडिकल स्टोर और गैस स्टेशंस को भी बंद किया गया। युद्ध के बीच जर्मन चांसलर ओलाफ का बयान, रूस से तेल आपूर्ति पर बैन नहीं लगाएगा जर्मनी। अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी तेल पर लगाया है पूरी तरह से प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध वैश्विक खाद्य और ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। रूसी पायलटों को जेलेंस्की की नसीहत, कहा आम नागरिकों को मारना एक अपराध है। नाटो समिट को संबोधित करेंगे जेलेंस्की, समिट के लिए जेलेंस्की को भेजा गया निमंत्रण। बाइडेन नाटो समिट को संबोधित करेंगे, G7 की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर मसौदा प्रस्ताव, आज होगा प्रस्ताव पर मतदान। अमेरिका और ब्रिटेन ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात शुल्क को खत्म करने के लिए समझौता किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आयात शुल्क लगाया था। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन हुई कोरोना पॉजिटिव, बिल क्लिंटन भी हुए क्वारंटीन। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला न्यूयॉर्क पहुंचे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के ओक्लाहोमा में 2 वाहन आपस में भिड़े, बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट में 6 छात्रों की मौत। टेक्सास में 30 साल का सबसे भयावह तूफान, तेज हवा से सड़क पर चलती कार पलटी, 54,000 घरों में बिजली गुल, 1 की मौत। दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, टॉप 100 में भारत के 63 शहर, रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पीएम उज्ज्वला योजना का बड़ा असर, 1 साल में 1.5 लाख लोगों की बची जान, तो वायु प्रदूषण से मौतों में 13% की कमी, रिसर्च में ये बात सामने आई। देश के 6000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हुए फ्री वाईफाई सुविधा से लैस, 30 मिनट तक मिलती रहेगी फ्री सुविधा। यूजीसी CUET को लेकर यूजीसी की अहम घोषणा, अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जरूरी होगा। टीम इंडिया को लेकर रवि शास्त्री की भविष्यवाणी, कहा आईपीएल से निकलेगा टीम इंडिया के भविष्य का कप्तान, पंत, राहुल और अय्यर पर रहेंगी सबकी निगाह। विराट कोहली ने बताई डुप्लेसी को कप्तान बनाने की वजह, कहा मजबूत नेतृत्व कौशल के कारण ही फ्रेंचाइजी ने आरसीबी की कमान फॉफ डुप्लेसी को सौंपी है। चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान को लेकर बोले सुरेश रैना, कहा रविंद्र जडेजा, अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा और ड्वेन ब्रावो में से एक बन सकता है सीएसके में धोनी का उत्तराधिकारी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर बोले शेन वॉटसन, कहा टीम के मुख्य कोच पोंटिंग के साथ काम करके ऋषभ पंत में और निखार आएगा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में क्रिकेट के हाल पर बोले राशिद खान, कहा बहुत कुछ बदला लेकिन मेरा खेल और मानसिकता नहीं बदली। आईपीएल से अपना नाम वापस लेने को लेकर इंग्लिश क्रिकेटर जेसन रॉय को मिली सजा, 31 मार्च तक 2.5 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश। सेमीफाइनल के लिए भारत का दावा मजबूत, महिला वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 110 रन से हराया, पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर निदा डार की फैन हुई दुनिया, 18 मैचों बाद टीम को दिलाई जीत, भाई अब्बू से छिपकर खेलती थी क्रिकेट। ट्रिपल की टीम आखिरी प्रमोशन के लिए पहुंची काशी के घाट, मां गंगा की आरती के बाद चखा बनारस का स्वाद। फिल्म ट्रिपल की स्क्रीनिंग से पहले आंध्र प्रदेश के थिएटर में लगाए गए कांटेदार तार, थिएटर में स्क्रीन को फैंस से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। वाराणसी के घाटों पर टहलते दिखे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग फिर से शुरू की। कश्मीर फाइल्स के बाद अब केरल की क्रूरता दिखाएगी द केरल स्टोरी, 10 साल में 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी, धर्म परिवर्तन और ISIS पर बनेगी फिल्म।
प्रभास के ने फैंस की उम्मीदों पर फेरा पानी, केवल 140 करोड़ में सिमट कर रह गई साउथ स्टार की फिल्म राधेश्याम। अपनी चौथी फिल्म को लेकर अजय देवगन ने खुलासा किया, कहा कि अगर अमिताभ बच्चन ने हाँ नहीं भरी होती तो मैं ये फिल्म नहीं बनाता। म्यूजियम में डिस्प्ले किए जाएंगे डिस्को किंग के गोल्ड कलेक्शन, बापी लहरी के बेटे बप्पा लहरी ने यह जानकारी दी। रिलीज हुआ जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक का दूसरा ट्रेलर, फिल्म आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को टक्कर देती नजर आई। और यामी गौतम की 10वीं फिल्म का लुक और ट्रेलर रिलीज। फिल्म में अभिषेक बच्चन एक भ्रष्ट नेता और यामी गौतम पुलिस वाली के रोल में नजर आए।